कराची के पुराने इलाके में एक छोटा सा घर था। मिट्टी का सहन, नीम का दरख्त और दीवार के साथ पुरानी कुर्सियां। इस घर के मेज़बान हाजी करीम साहिब फजर के बाद चाय पीने के लिए बैठ गए थे। إن آلزم بمروة بنارت. करीम साहिब, ज़ैनब ने कहा, क्या आज फिर मेहमान आ रहे हैं? करीम साहिब मुस्कराए, मेहमान अल्लाह की नेमत हैं। ज़ैनब ने गहरा सांस लिया, रहमत का बोझ इसके कंधों पर था। दोपहर के वक्त दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। बाहर एक दौर का रिश्तेदार राशिद अपनी बीवी, 3 बच्चों और सामान की 2 बोरियां लेकर खड़ा था। राशिद ने कहा कि हम अभी 2 दिन के लिए आए हैं। करीम साहिब ने दरवाज़ा चौड़ा खोला, इसे अपना घर समझो। روتا لندل وسرتا. बच्चों को सहन में बिस्तर पर बिठा दिया गया। ज़ैनब बेगम ने एक चादर से एक गोशा बनाकर बच्चों के लिए बिस्तर बनाया। अंदर उन्होंने अखराजात का हिसाब लगाया। سس. रात के खाने में सिर्फ दाल और चावल शामिल थे। राशिद ने तारीफ की, भाई मज़ा आ। رم صاحب خموش اوق. वो जानता था कि इसे अगली सुबह बाजार जाना पड़ेगा। अगली सुबह राशिद ने कहा, मैंने 2 दिन के लिए जाने का इरादा किया था, लेकिन मैं शहर में हूँ किसी काम के लिए। ज़ैनब ने सिर्फ करीम की तरफ देखा। 2 दिन. أبي افتوتا. पड़ोसी शगुफ्ता ने कहा, روزتنا لو. क्या शादी है? ज़ैनब ने मुस्कुराकर बात रफ दफ कर दी, लेकिन इसका दिल भारी होता जा रहा था। राशिद का बचा हुआ हिस्सा फट जाएगा, इसके गालों को कुचल दिया जाएगा। رم صاحب نتا. वो मेहमानों के लिए बचा हुआ है, इसका वाहिद जवाब था। रात को करीम साहिब टेरेस पर बैठे सितारों को देख रहे थे। मेहमान और मेज़बान के दरमियान एक बहुत ही पुतली लकीर है, इसने सोचा। ज़ैनब बेगम ने अपनी सोने की अंगूठी बीच दी। मेहमानों को भूखा नहीं रहना चाहिए, इसने अपने आप से कहा। राशिद ने टीवी वॉल्यूम बढ़ाते हुए कहा, बहन चाय ठंडी है। ज़ैनब के हाथ कांप रहे थे, लेकिन इसने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। करीम साहिब ने पहली बार महसूस किया कि मेहमान उनकी मेहरबानी से बोझ बन रहे हैं। इमाम साहिब ने फरमाया, मेहमान का एहतराम फ़र्ज़ है, लेकिन मेज़बान पर जुल्म करना गुनाह है। करीम साहिब की आंखों में आंसू आ गए। घर में खामोशी थी। ज़ैनब ने कहा, करीम तुम मेहमान हो आबोझ। رم تم مماني بوج. फ़र्क को समझना ज़रूरी है। करीम साहिब ने आहिस्ता से राशिद से कहा, भाई घर छोटा है, जिम्मेदारी तुम्हारी तरजीह है। राशिद को पहली बार शर्मिंदगी महसूस हुई। राशिद ने महसूस किया कि मेहमान होने का मतलब सिर्फ इस्तकबाल करना नहीं है। रशीद ने काम फूनना शुरू किया। इसने अपने बच्चों को नज़्म व ज़ब्त सिखाया। ज़ैनब के चेहरे पर हल्का सा सुकून लूट आया। अब राशिद को मेहमान कम और घर वाला ज़्यादा लगता था। मेहमान और मेज़बान दोनों ने अपनी हुदूद को पहचान लिया। करीम साहिब ने फिर कहा, दरवाज़ा बंद नहीं है, बस एहसास जिंदा रहना चाहिए। राशिद के क़याम में सिर्फ 3 हफ्ते गुजरे थे कि दरवाजे पर एक और दस्तक हुई। इस बार ये चचा नसीर थे, जो ज़ैनब बेगम के करीबी रिश्तेदार थे। हाथ में माला, चेहरे पर थकावट। सिर्फ एक रात, इसने कहा। ज़ैनब बेगम ने अपने अब से कहा, क्या यहाँ कभी रात लंबी होती है? अब घर में सांस लेना मुश्किल था। 3 बच्चे, एक और मेहमान और कम खाना। करीम साहिब ने अपनी साइकिल बीच दी। ये बात महल्ले में फैल गई। मेहमान हमेशा हाजी करीम के घर डेरे डालते हैं। عزة بات. محبة بات. राशिद अब खुद को घर का मालिक समझने लगा था। ये कमरा हमारा होगा, इसने कहा। करीम साहिब ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके अंदर कुछ छिड़ गया। إدنا آر. राशिद की बीवी ने कहा। توجنت سات. ज़ैनब बेगम की आंखों से आंसू जारी हो गए। وآنت جونا آمورت. وصبرت جونا آمورتا. करीम के बेटे अदील ने पूछा। أب ممانب جاء. इस सवाल ने करीम साहिब को अपने दिल को हिलाकर रख दिया। चचा नसीर ने एक रात कहा, मेहमान एक एहसान है, लेकिन जब एहसान किसी पर गालिब आ जाए तो ये आजमाइश बन जाती है। करीम साहिब ने इमाम साहिब से बात की। جواب سادتا. मेहमान एक हक है, लेकिन जुल्म सहना फ़र्ज नहीं है। करीम साहिब ने ख़ानदान के अफराद का तारुफ राशिद, उनकी अहलिया, चचा नसीर से कराया। करीम ने कहा, मैं अब से एहतराम से बात करना चाहता हूँ। آممان. لن آذم دبر بله. राशिद पहले तो गुस्से में आ गया। أم تم ربوج. करीम ने आहिस्ता से कहा, ये कोई बोझ नहीं है, लेकिन लापरवाही बोझ बन जाती है। 3 दिन तक घर में खामोशी छाई रही। मेहमान और मेज़बान दोनों अपनी अपनी हदों पर गौर करने लगे। रशीद काम की तलाश में लग गया। أسئ سنور ملأن. أسد لبار وسبز الرآء. ज़ैनब बेगम ने शुक्रिया अदा किया। بوجلوا. نصر خودل. उन्होंने कहा कि मेहमानों को भी वक्त पर चले जाना चाहिए। घर वैसा ही रहा, लेकिन इसका दिल हल्का था। लोग इसे दोबारा इज्जत की निगाह से देखने लगे। रोशद के पच्छे भी नज़म व ज़ब्त सीखोना ले।
اب راشد کو مہمان نہیں بلکہ ایک ذمہ دار شخص محسوس ہو رہا تھا۔ کریم صاحب نے کافی دیر بعد سکون محسوس کیا، لیکن زندگی کی آزمائشیں ختم نہیں ہوتی۔ رشید کو شہر سے باہر نوکری مل گئی۔ أسروان. زینب بیگم کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ مہمان بننا بھی ایک رشتہ بن جاتا ہے۔ بچائے رو رہا تھا، اب یہ گھر بھی اس کا تھا۔ راشد نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں نے مہمان ہونے کا مطلب بہت پہلے سیکھا تھا۔ کریم صاحب نے کہا، ہم دونوں نے سیکھا ہے۔ أرخالتا لنزيد بوجنتا. لوگوں نے کہا۔ حاجی صاحب نے انسانیت سے کام لیا۔ چند ماہ بعد ایک اور مسافر آیا۔ کریم صاحب نے دروازہ کھولا۔ اس دفاع نے شروع میں کہا، عزت اور ذمہ داری دونوں۔ زم بما براء. عدیل نے کہا، مہمان کو گھر بنانا ہے، اس پر قبضہ نہیں کرنا ہے۔ پرانی یادیں ذہن میں آ گئی اور سبق بھی۔ دروازے سے خبر آئی کہ راشد کامیاب ہو گیا ہے۔ کریم صاحب نے سجدہ ریز ہو کر شکریہ ادا کیا۔ مہمان اور میزبان دونوں جیت گئے تھے، لیکن اب سمجھ کے ساتھ، نہ انصافی اور نہ ہی طرفداری۔ حدود میں رہتے ہوئے انسانیت خوبصورت ہوتی ہے۔ نیم کے درخت کے نیچے پیدل چلنا۔ مہمان ایک نعمت ہے، جب تک اب ذمہ داری